साल 1982 एक 25 साल का लड़का अपने साइकिल पे अपनी होममेड चिप्स दुकान दुकान जाकर बेचा करता था। दुकानदार चिप्स लेने से साफ मना कर देता था, वो भी उसके सामने ही। उसे देखकर वो बहुत कुछ सीखा करता था। वही आज जाकर करोड़ों की कंपनी खरीद कर दी है। हम बात कर रहे हैं बालाजी वेफर्स की। नमस्कार दोस्तों, चंदू भाई वीरानी का जन्म गुजरात के जामनगर के कालावाड़ तालुक रुग से घोराजी गांव में हुआ था। उनके पिता पोपट भाई किसान थे। उनका रोजी रोटी खेती से ही चलता था। उस समय उनके गांव में बिजली तक नहीं हुआ करती। वो लालटेन में ही अपना जीवन जिया करते थे। फिर उस गांव में एक बार सूखा पड़ने से उनके बहुत ही नुकसान हुआ और ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी खेत बेचना पड़ा और बेचने के बाद 20,000 रुपए जो मिले उन तीनों भाइयों में बांट दिए। चंदू भाई वीरानी, मेघजी भाई वीरानी और भिखू भाई वीरानी को इक्वल बांट कहा कि नए बिजनेस की शुरुआत करना। उस समय जो कि चंदू भाई की उम्र महज 16 साल थी और अपने पिता की छोटी सी बचत के सहारे वह एक नई शुरुआत की उम्मीद ढूंढ रहे थे। जो काम के तलाश में चंदू भाई अपना जामनगर छोड़कर राजकोट आ गए, जहां अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने फार्म सप्लाई का कारोबार शुरू किया। फार्म सप्लाई में ना समझ होने के कारण और उनके डीलर उसके साथ गलत किया और गलत सामान देकर उन्हें फ्रॉड किया, जो कि वो कम पूरी तरह से फ्रॉड हो गया और काम उसे बंद करना पड़ा। बिजनेस की नाकामयाबी के बाद भी चंदू भाई को उम्मीद था कि वह कामयाब होंगे, बट वो नहीं हुए। मगर वो खाली हाथ कैसे जाते राजकोट से। वो साल था 1964। चंदू भाई रोजगार की तलाश में वो एक दिन एस्ट्रोन सिनेमा की कैंटीन में चले गए। कैंटीन में चंदू भाई ने 90 रुपये वेतन नौकरी कर लिया। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल की फटी सीट की मरम्मत से लेकर पोस्टर तक चिपकाने का काम किया करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद चंदू भाई की मेहनत को देखकर सिनेमा की कैंटीन में 1,000 रुपये हर महीने का कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। वो भी बहुत ही बेस्ट वाली बात। थिएटर में काम करते करते चंदू भाई ने देखा कि वहाँ वेफर्स की मांग बहुत है, मगर सप्लायर की सही समय पर डिलीवरी नहीं होते थे और करते भी थे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में। चंदू भाई को लॉस हो जाता था। ये चिप्स की सेल होती थी इंटरवल में, वो भी 10 मिनट में ज्यादा सेल होती थी, नहीं तो नहीं होती थी। इसे ही देखते देखते इसे बहुत ही लॉस होता था चंदू भाई। उन्होंने थिएटर में काम करते हुए चंदू भाई ने देखा कि वहाँ वेफर्स की बहुत ही मांग है और उन्होंने वेफर्स में हाथ आजमाने का फैसला किया। फिर क्या, अपने किराए के घर के सामने उन्होंने 10,000 रुपए की पूंजी के साथ एक टेम्पररी शेडर बनाया और यहाँ चिप्स बनाना शुरू किया। उनके चिप्स को थिएटर और थिएटर के बाहर भी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। फिर क्या, इस कामयाबी को देखते हुए चंदू भाई ने अपने दोनों भाइयों को भी अपने कामों में रख लिया और तीनों भाई मिलकर वो काम करने लगे। वो फिर अपने काम को और बड़ा करना चाहते थे। 50 लाख रुपए के साथ गुजरात के सबसे बड़ी बालाजी आलू वेफर्स की स्थापना की। शुरुआती में उन्होंने साइकिल पर वेफर्स का बैग रखकर डोर टू डोर जाना पड़ता था। लोग उनके चिप्स लेने से साफ मना कर देते थे, अपने दुकान पर नहीं रखते थे। लेकिन चंदू भाई ने हार नहीं माना और अपने वेफर और अपने पैकेजिंग को सही किया, प्रोडक्ट को सही किया और धीरे धीरे लोगों को वेफर्स का जायका बहुत ही पसंद आने लगा। वेफर्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि पहले रिक्शा और उसके बाद ऑटो लेना पड़ा। फिर क्या, एक 10 से 12 किलो आलू छीलने की मशीन भी खरीदना पड़ा। साल 1992 में चंदू भाई ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बालाजी वेफर्स प्रोडक्ट लिमिटेड का स्थापना किया। आज कंपनी की वैल्यू 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज बालाजी वेफर्स कंपनी में हजारों लोग की काम करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।